हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो बताना आज मैं हो गई हूँ रेडी। तो चलिए मैं आपको आज देती हूँ कुछ सरप्राइज। तो आज बताना सरप्राइज बताना आप बस को नहीं मिलने वाले, मुझे भी मिलने वाले हैं। तो चलिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए और देखिए कि आज क्या सरप्राइज मुझे मिलने वाला है। तो बताना फिलहाल मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने पहन लिया ब्लैक साड़ी। तो बताइए मैं कैसी लग रही हूँ ब्लैक साड़ी में। तो आज कुछ ना कुछ मतलब सरप्राइज पर सरप्राइज मुझे मिलने वाले हैं और आप लोग भी देखिए मुझे क्यों सरप्राइज मिलने वाले हैं। आज ऐसा है क्या जो मुझे सरप्राइज मिलने वाले हैं। तो अब मैं हो गई थी रेडी और मैं कर रही थी अपने हस्बैंड का इंतजार। बच्चे भी हो गए थे रेडी, तो बच्चे भी कर रहे थे इंतजार। तो आज मेरा पता ना बच्चों ने भी पीछा छोड़ दिया, क्योंकि पता है आज कुछ स्पेशल है, तो इसलिए बच्चे भी मुझे आज परेशान नहीं कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको ब्लॉगिंग में बताऊंगी कि आज क्या स्पेशल। तो ये देखिए आज मेरे पति देव आ गए थे और आप लोग को दिख रहा होगा कि कितनी अच्छी गाड़ी डेकोरेट है। मुझे नहीं उम्मीद थी कि बताना ये सरप्राइज फिलहाल मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए दिया होता। तो अब मैं अपना सरप्राइज यहीं पर खत्म करती हूँ और बताती हूँ कि आज है मेरी मैरिज एनिवर्सरी, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने दिया है आज मुझे सरप्राइज। तो चलिए आज आगे बने रही मेरे ब्लॉग में कि क्या क्या सरप्राइज मिल रहा है। पहला सरप्राइज तो मेरा यही था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे हस्बैंड इतने अच्छे सरप्राइज भी मुझे दे सकते हैं। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड ने कितनी अच्छी आज गाड़ी सजा रखी थी और साथ में बताया मुझे दिए थे प्यारे से बुके। तो बुके में थे व्हाइट और रेड कलर के रोज और पिंक रोज में, और साथ में थी चॉकलेट। और आज मेरे बच्चों ने भी मुझे सरप्राइज कर दिया कि आज मेरे बच्चों ने फ्रंट सीट नहीं बुक की थी। नहीं, मेरे बच्चे हमेशा फ्रंट सीट ही बुक कर लेते हैं और मुझे रिजर्व बैठने नहीं देते, तो उनकी रिजर्व थी। तो लेकिन आज मेरे बच्चे ये सरप्राइज कर दिया कि कहते हैं मम्मा पापा की आज मैरिज एनिवर्सरी, इसलिए हम लोग बैठेंगे पीछे और आज मम्मा पापा को करने देंगे इंजॉय। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं इंजॉय। तो आप लोग को मैं बता दूं कि मेरे शादी के हो गए 8 साल पूरे। तो बताना 8वीं एनिवर्सरी मनाने मैं जा रही थी और मेरे पति देव ने मुझे 8वीं एनिवर्सरी मनाने की बताना इतनी अच्छी सरप्राइज दे दी कि मैं कुछ कह ही नहीं सकती। तो अब हम लोग हो गए थे होटल के अंदर एंट्री। तो हम लोग होटल के अंदर एंट्री हो गए थे और हम बता दूं कि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, क्योंकि हम लोग को पर निकलना था 8 बजे और हम लोग निकले थे 10 साढ़े 10 बजे। और पता नहीं ऐसा ऐसा कभी दिन हो जाता है कि कुछ कहने को नहीं, इतनी व्यस्तता हो जाती कुछ नहीं। तो पहले सोचा कि बताना 10:30 बज रहा है तो पहले कुछ खा लेते हैं। तो हम लोग होटल के अंदर एंट्री करने के बाद हम लोग बैठ गए थे कुछ खाने पीने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मेरे जीजू आए हुए थे, मेरी छोटी सिस्टर आई हुई थी और उनके बच्चे थे साथ में। तो हम लोग ने कर दिया था ऑर्डर। तो ऑर्डर बताना हम लोग का आ गया था, जिसमें से हम लोग ने नूडल्स बच्चों के लिए मंगाई हुई थी कि बच्चों की फरमाइश थी नूडल खाने की। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बच्चों की जो फरमाइश बच्चों की, बाकी हम लोग का आ गया था बड़ों का। तो हम लोगों ने बताना बताना स्नैक खाए। स्नैक खाने के बाद हम लोगों ने बताना कि ये फोटो शूट वीडियो शूट। तो कभी कभी मेरे पति का मन होता है वीडियो शूट वगैरह करने का, और आज मुझे रोका भी नहीं। तो आज बस यही सरप्राइज मुझे सरप्राइज पर सरप्राइज सरप्राइज पर सरप्राइज मिलते जा रहे थे। तो आप लोग देखते जाइए कि मुझे कहाँ किस हद तक सरप्राइज मिल रहा है। तो मेरे बताना भाई कर रहा था वीडियो शूट वगैरह और फोटो क्लिक कर रहा था। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड कुछ खाए पिए और निकल गए बाहर कुछ काम करने के लिए, क्योंकि डिनर में हम लोग के आने में थोड़ा टाइम। तो मेरा भाई बना रहा था वीडियो। तो मैंने कहा चलो कभी कभी मेरे हस्बैंड का भी मन होता है, और मैंने भी बना ली उनकी वीडियो। तो उसके बाद हमारा आ गया था डिनर। डिनर में हमारा आया था अंगारा पनीर और मसाला मशरूम, राइस, रोटी और साथ में बताना क्या कहते हैं दाल तड़का, क्योंकि दाल तड़का बिना हमारा लंच अधूरा रहता है, सॉरी हमारा डिनर अधूरा रहता है। लंच हो या डिनर, दाल तड़का बिना हमारा अधूरा। तो मेरे पति को दाल बहुत पसंद है, तो इनके लिए बताना दाल जरूर से जरूर आती है। तो कुछ कुछ मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाल के जो कि सरप्राइज है, तो मैंने सारे लॉन्ग में नहीं आ पाए मेरे लॉन्ग ब्लॉगिंग में नहीं हो पाए। तो कुछ कुछ शॉर्ट में मैंने अपने सरप्राइज डाल के। तो ये हम लोग ने डिनर वगैरह कर लिया था। डिनर वगैरह होने के बाद हम लोग कर रहे थे केक कट। तो हम आपको बता दें कि केक में था ना मेरी बहन ने सरप्राइज दिया है। मेरी बहन ने बोल रखा था कि केक मैं लेके आऊंगी, तो मेरी बहन लेके आई थी केक। तो मुझे उम्मीद नहीं था कि मेरे बताना हस्बैंड कभी कभी इतना अच्छा भी मेरे लिए कर सकते हैं। और आपको मैं बता ही देती हूँ कि कुछ सरप्राइज मेरे की बताना मैंने वीडियो नहीं बना पाई हूँ, तो उनकी वीडियो मैंने शॉर्ट्स में बना रखी है। तो आप लोग मेरे बताना शॉर्ट्स वीडियो भी देखते जाया करिए साथ में कि मेरे हस्बैंड क्या क्या सरप्राइज देते। वहां से आगे मेरी बिटिया रानी बिटिया कहते मैं भी केक कट करूंगी मम्मी पापा के साथ। मैंने कहा चलो आओ तुम ही कट करें। तो वहां मेरे पति ने दिए थे मुझे इतने सारे सरप्राइज कि मुझे बताना मुझे लगा मैं भी कुछ दे दूं, तो मैंने दे दिया उन्हें एक छोटा सा प्यारा सा रोज। तो मेरे हस्बैंड उस रोज में भी बहुत खुश थे। तो मैंने बताना ये रोज देने के बाद फिर मतलब हम लोग ने केक कट किया। केक केक कट करने के बाद हम लोग निकल रहे थे घर के लिए। तो घर के लिए निकल रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा कर लूँ वीडियो शूट। तो वीडियो शूट किया। तो ये देखिए बुके कितनी सुंदर लग रही है, पिंक व्हाइट और बताना रेड की, और साथ में है चॉकलेट। और यहाँ भी खड़े खड़े मेरे पति ने मुझे यहाँ भी एक सरप्राइज दे दिया। तो मुझे उम्मीद ही नहीं होती कि मेरे पति देव क्या क्या सोचते रहते क्या नहीं सोचते रहते। शादी के 8 साल हो गया, लेकिन पता सरप्राइज दिए लेकिन इतना बेहतरीन नहीं, क्योंकि मैं छोटी छोटी खुशियों में हमेशा खुश रहती। ये देखिए यहाँ भी कर दी मेरे ऊपर बारिश। तो खड़े खड़े मेरे पति ने यहाँ भी अचानक कर दी मेरे ऊपर बारिश। तो और ये भी देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैं कर रही थी ब्लॉगिंग, लेकिन वहाँ पे आके मेरे पति ने मेरे ऊपर बताना बारिश कर दी। तो मैं होके बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और ये देखिए किरकिरी की मेरे बालों में लग गई सारी जगह। तो मैं बताना और चमकने लगी।
अब हम लोग जा रहे थे घर, तो वहाँ बच्चे कह रहे थे केक खाने की जिद, तो पीछे मेरी सिस्टर देने लगी थी केक। केक खा वगैरह खा कट के केक वगैरह खा के अब हम निकल लेते हैं घर के लिए। तो पता है ना, आप लोग हमेशा दुआ करिएगा कि हमारी जोड़ी यूँ ही बनी रहे और हमेशा हम लोग खुश रहें। तो पता है ना, मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे पतिदेव हमेशा मुझे ऐसे ही सरप्राइज़ देते रहें। हमेशा मैं सरप्राइज़ देती थी, मतलब 7 साल 8 साल पहले मैं 8 साल में मैं ही हमेशा सरप्राइज़ दिया, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे पति ने मेरे लिए सरप्राइज़ दिया। तो देखिए कितनी सुंदर बुकें लग रही हैं, साथ में चॉकलेट भी लगी हुई हैं। तो चॉकलेट तो फिलहाल मुझे खाने को मिलेंगी नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे हैं चॉकलेट के खवक्कर, तो उनको तो पता है ना सारी चॉकलेट तो वही लोग खा लेंगे, कि उन्होंने पहले ही देख लिया कि मम्मी की बुके में चॉकलेट लगी थी। उसके बाद हम लोग निकल लिए घर के लिए, मेरी बहन वगैरह अपनी गाड़ी में थी और मैं थी अपनी गाड़ी में। तो हम लोग निकल लिए थे घर, और आज पता ना मुझे सरप्राइज़ पर सरप्राइज़ मिल रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके बाद ये देखिए यहाँ भी सरप्राइज़ मिल गया, यहाँ भी मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर फ्लावर्स डालने लगे। उसके बाद हमने थोड़ा-सा घर में सरप्राइज़ किया, तो केक वगैरह तो पहले से मेरे बच्चों ने कट-वट करके रखा हुआ था घर में, तो कट-वट करके खा पी के बराबर किया। मैंने कहा कोई नहीं। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को दिया गिफ्ट। गिफ्ट में दिया मैंने परफ्यूम, तो जो कि मेरा डियो वगैरह, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आए। मेरे हस्बैंड को परफ्यूम के, मेरे हस्बैंड सबसे ज़्यादा है शौकीन। तो मैंने कहा चलो कपड़े वगैरह तो जल्दी इन्हें मेरे मतलब लेते ही नहीं हैं, बहुत कम लेते हैं। तो पता ना कपड़े वगैरह के मैं इतने ज़्यादा शौकीन नहीं है कि कपड़े दें, तो मैंने डियो परफ्यूम दिया। तो अगर आपको ये मिनी व्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब